सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 38 द्रव्य संग्रहणीय। इस अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुश्रुत के 38वें अध्याय में 37 गण का वर्णन किया गया है और 37 गणों में 290 द्रव्य बताए हैं और आचार्य चरक ने 50 महाकषाय में 274 द्रव्य का वर्णन किया है। अष्टांग हृदयकार ने सूत्र 15 में 33 गण बताए हैं। अष्टांग संग्रहकार ने 45 महाकषाय बताए हैं सूत्र 15 में और सूत्र 16 में 25 गण बताए हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 38 में 28 सूत्र स्थान में, ठीक है, सूत्र 38 में 37 गण बताए हैं जिसमें 290 द्रव्य हैं। आचार्य चरक ने 50 महाकषाय में 274 द्रव्य बताए हैं। अष्टांग हृदयकार ने सूत्र 15 में 33 गण बताए हैं। अष्टांग संग्रहकार ने सूत्र 15 में 45 महाकषाय बताए हैं एंड सूत्र 16 में 25 गण बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो गणों का नामकरण किया है वो पहले द्रव्य के अनुसार किया है। ठीक है, जो प्रधान या पहला द्रव्य है उसके अनुसार गणों का नामकरण किया है। इनके पहले गण का नाम है विदारी गंधादि गण और लास्ट गण का नाम है तृण पंचमूल गण। ठीक है, तो विदारी गंधादि गण में पहला द्रव्य कौन सा है? विदारी गंधा, जिसके नाम पे इस गण का नामकरण हुआ है। ठीक है, आचार्य चरक ने महाकषाय का नामकरण कर्म के अनुसार किया है। ठीक है, और उनके पहले महाकषाय का नाम है जीवनीय महाकषाय और लास्ट वाले महाकषाय का नाम है वय स्थापक महाकषाय। ठीक है, और एकसर गण का आप लिख लीजिए कि आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान 5 में इसका वर्णन सर्प विष की चिकित्सा में किया है। ठीक है, अब ये जो गण हैं जैसे विदारी गंधादि गण हैं, इसके अंदर क्या क्या द्रव्य आते हैं ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे विदारी गंधा है, ठीक है, जीवक, ऋष्वक, महासहा, शूद्र सहा, बट मेनली आपको याद रखना है कि गण का नाम क्या है और उस गण का काम क्या है। ठीक है, इसमें ही इतना ही याद रख लेंगे तो वही बहुत है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि विदारी गंधादि गण है, ये वात और पित्त नाशक होता है। ठीक है, पित्त अनिल आपहा। ठीक है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका अच्छा काम होता है। जैसे कि ऊर्ध्व श्वास है, कास है, ठीक है, शोष एंड गुल्म, इन सब पे ये हितकर होता है। सेकंड इज कि आरगवदादि गण, ये कफ और विष का नाशक होता है। ठीक है, ये व्रण शोधक भी होता है। तो आरगवदादि गण जो है कफ और विष का नाशक होता है और व्रण शोधक होता है। आरगवदादि गण के रिलेटेड कि ये व्रण शोधक है, बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो व्रण शोधन में आप 2 गणों का नाम याद रखेंगे। एक तो हो गया आरगवदादि गण और दूसरा हो गया सुरसा आदि गण। नेक्स्ट इज कि जो वरुण आदि गण है, ठीक है, वरुण आदि गण का क्या काम होता है? वरुण आदि गण की औषधियाँ कफ और मेद का नाश करती हैं और अभ्यंतर विधृति का नाश करती हैं। शिरेशुल गुल्म अभ्यंतर विधृति, तो अभ्यंतर विधृति में आपने वरुण आदि गण याद रखना है। व्रण शोधन में आपने सुरसा आदि गण एंड आरगवदादि गण याद रखना है और पित्त अनिल आपहा एंड ऊर्ध्व श्वास कास में आपने विदारी गंधादि गण याद रखना है। ठीक है, कफ और मेद का नाश भी करती है विदारी गंधादि गण की औषधियाँ। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा था कि वरुण आदि गण है ये कफ और मेद का नाश करता है। ठीक है, और अभ्यंतर विधृति जो है उसको नाश करता है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, एक चीज़ और है, आप इसमें साथ में लिख लीजिए कि आरगवदादि गण और सुरसा आदि गण ये व्रण शोधक होते हैं। अर्क आदि गण जो है ये विशेष रूप से व्रण शोधक होते हैं। लाक्षादि गण जो है ये दुष्ट व्रण शोधन करते हैं। ठीक है, अर्क आदि गण विशेषात व्रण शोधनम एंड लाक्षादि गण दुष्ट व्रण शोधनम, ये साथ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि वीरत्वरादि गण, तो वीरव्रतादि गण जो है ये वायु के विकार को नष्ट करती है। जैसे कि अश्मरी है, मूत्रकृच है, मूत्राघात है, इसकी पीड़ा को शांत करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सालसार आदि गण, कुष्ठ विनाशनम, प्रमेय और पांडुनाशनम।
ठीक है, और कफ और मेद का नाश करता है। अब जो प्रमेय का नाश करेगा तो ऑब्वियसली प्रमेय के दूष्य को भी नाश करेगा, जैसे कि कफ और मेद। तो कुष्ठ, प्रमेय और पांडु, इसमें आप सालसार आदि गण याद रखेंगे। और व्रण विशोधन में हमने क्या पढ़ा था, आरगवद आदि एंड सुरसा आदि। ठीक है, नेक्स्ट इज रौद्र आदि गण। रौद्र आदि गण जो है कफ और मेद को तो नाश करता है, योनि दोषहर और अतिसार आदि रोगों में मल आदि का स्तंभक करता है। ठीक है, रौद्र मतलब अवरोध करता है जो। ठीक है, एंड बस इतना आपने याद रखना है कि रौद्र आदि गण जो है ये स्तंभक होता है और योनि दोषहर होता है। ये 2 वर्ड्स आप याद रख लीजिए। और योनि दोषहर में और भी गण होते हैं, जैसे कि रौद्र आदि गण के साथ न्योग्रोद्र आदि गण। ठीक है, ये योनि दोषहर होते हैं। एंड स्तंभक हमने रौद्र आदि गण में पढ़ा। नेक्स्ट इज अर्क आदि गण। ये हमने क्या पढ़ा था, विशेषाद व्रण शोधनम कृमि कुष्ठ प्रशमने। तो विशेषाद व्रण शोधनम का तो आपको याद रहेगा अर्क आदि गण। लाक्षादि में हमने क्या पढ़ा था, दुष्ट व्रण विशोधनम। तो विशेषाद व्रण शोधनम है, कृमि कुष्ठ को हरने वाला होता है, कफ मेद विष आपहम। ठीक है, तो ये है अर्क आदि गण। नेक्स्ट सुरसादि गण, ये व्रण शोधन में काम आता है, प्रतिशाय, अरुचि, श्वास, कास में ये काम आता है। ठीक है, कृमि सूदन मतलब कि कृमियों का नाश करने वाला होता है। अगर वर्ड आए कृमि कुष्ठ प्रशमनो तो आप टिक मार्क करेंगे अर्क आदि गण। अगर आए आपको कि कृमि सूदन तो आप याद रखेंगे सुरसा आदि गण। ठीक है, व्रण विशोधनम तो आपको याद हो गया, कृमि सूदनम। ठीक है, बाकी प्रतिशाय, श्वास, कास, इनमें तो काम आता ही है। तो कृमि सूदनम एंड व्रण विशोधनम। मुष्क आदि गण। मुष्क आदि गण तो ये है शुक्र दोषों का नाश करती है। शुक्र दोष हत, मेह अर्श पांडु रोगघन। ठीक है, शर्करा नाशन। तो शुक्र दोष हत जो है इसमें आपने मुष्क आदि गण मेनली याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी पिपल्य आदि गण। ये गुल्म, शूलघन। ठीक है, और उसके बाद आम पाचन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो पिपल्य आदि गण जो है इसका क्या एक्शन होता है, तो पिपल्य आदि गण जो है ये कफहर होता है, प्रतिशाय, अनिल, अरुचिहर होता है। मेन आपने याद रखना है गुल्म, शूल, श्वास, आम, पाचन। ठीक है, ये पिपल्य आदि गण का कार्य होता है। फिर उसके बाद है एला आदि गण। एला आदि गण में आपको चतुर्जात मिल जाएंगे, मतलब कि छोटी इलायची, दालचीनी, पत्र मतलब तेज पत्र एंड नागकेशर, बाकी और द्रव्यों के साथ। एंड इसका जो कार्य होता है ये वात और कफ हर होता है, विष हर होता है और व्रण प्रसादन करता है, कंडू पीड़िका, कोठनाशन। तो आपने मेन याद क्या रखना है, व्रण प्रसादन का काम जो है वो एला आदि गण करता है। व्रण शोधन का काम सुरसादिगण और आरगवदादिगण करता है। दुष्ट व्रण शोधनम लाक्षादिगण है। एंड विशेषात व्रण शोधनम ये है अर्क आदिगण। योनि दोषहर कौन सा है, रौद्र आदि एंड न्यग्रोद्र आदिगण। ठीक है, और रुद्र आदिगण देखिए वर्ण्य में भी आता है। एंड नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट है जो एला आदि गण है इसमें सबसे अधिक द्रव्य हैं। तो 27 द्रव्य अगर हम गिनती करें तो 27 द्रव्य हमें एला आदि गण में मिलते हैं। वचा आदि गण और हरिद्रा आदि गण। तो वचा आदि गण और हरिद्रा आदि गण ये स्तन्य विशोधनम में मतलब कि यूज़ करते हैं इसको, एंड आम अतिसार शमनम में। ठीक है, तो स्तन्य विशोधनम में हरिद्रादिगण है, वचादिगण है और इसके साथ है मुस्तादिगण। नेक्स्ट है कि बृहत्यादिगण। बृहत्यादिगण जो है इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य हृदय रोग और मूत्रकृच नाशन। ठीक है, मूत्रकृच में जो पीड़ा होती है उसका नाश करते हैं। तो बृहत्यादि जो गण है हृदय रोग में ये काम आते हैं। ठीक है, और हृदय रोग में और आप नोट कर लीजिए, एक तो बृहत्यादि गण हमने पढ़ा है, साथ में परुषक आदि गण। ठीक है, तो बृहत्यादि गण एंड परुषक आदि गण ये हृदय रोग में ये कार्य करते हैं।
एंड भावप्रकाश ने हृदय आदि रोग में कौन से गण बताए हैं? त्रिपवादी एंड उत्पल आदि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका पटोल आदि गण। पटोल आदि गण जो है ज्वर नाशन के लिए वर्ण्य होता है, छर्दी कंडु विनाशनम। तो ज्वर उपशमनम जो है, ज्वर का शामक, वो पटोल आदि गण है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है काकोल्य आदि गण। काकोल्य आदि गण जो है ये सबसे पहले तो इसमें आपने याद रखना है कि इसमें 18 द्रव्य होते हैं और ये स्तन्य जनन होता है। ठीक है, स्तन्य श्लेष्म कर होता है काकोल्य आदि गण। ठीक है, पित्त शोणित अनिल नाशनम स्तन्य श्लेष्म कर, तो स्तन्य जनन में आता है आपका काकोल्य आदि गण। नेक्स्ट है आपका ऊषक आदि गण। तो ऊषक आदि गण जो है ये इसका कार्य है अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच, गुल्मनाशन। ठीक है, तो ऊषक आदि गण में आपका सैंधव लवण और शिलाजीत आता है। ठीक है, ये अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच, गुल्मनाशन होता है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने वीरव्रत आदि गण भी अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच वगैरह में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है सारिवा आदि गण। सारिवा आदि गण क्या है? पिपासा गण है, रक्तपित्त हर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि दाह, रक्तपित्त, पिपासा, इसमें आपका सारिवा आदि गण आएगा। नेक्स्ट है अंजन आदि गण। ठीक है, इसमें रसांजन, अंजन, नील कमल, कमल केशर, मुलेठी, ये सब द्रव्य होते हैं। तो अंजन आदि गण ये भी रक्तपित्त नाशक है, विष का संशमन करता है और भीतरी दाहम निहंत्या अभ्यंतरम। ठीक है, इसका नाश करता है। तो अंजन आदि गण जो है रक्तपित्त का नाश करता है, दाह का नाश करता है, विष का शमन करता है। परूषक आदि गण। परूषक आदि गण हृदय रोग में, हमने पहले बृहत्य आदि रोग भी हृदय रोग में पढ़ा था। ठीक है, और उसी तरह से जो परूषक आदि गण है ये भी हृदय रोग में है और बाकी पिपासा गण है। तो मेनली आपने हृदय रोग में इसका याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रियंगवादी गण एंड अंबष्ठा आदि गण। तो प्रियंगवादी गण, अंबष्ठा आदि गण ये पक्व अतिसार को नष्ट करते हैं और भग्न अस्थि का संधान करते हैं, पित्त के विकारों में हितकर और व्रणों का रोपण करते हैं। तो अंबष्ठा आदि गण एंड प्रियंगवादी गण भग्न संधान और पक्व अतिसार में ये काम आते हैं। ये आप एक दो इसके एक्शंस याद रखिए। न्योग्रोध आदि गण। न्योग्रोध आदि गण जो है ये भग्न अस्थि को जोड़ने के लिए काम आता है, योनि शोधक होता है। ठीक है, हमने न्योग्रोध आदि गण एंड रौद्र आदि गण पहले भी योनि दोषहर में पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो योनि शोधक या फिर योनि दोषहर ये आता है न्योग्रोध आदि गण। एंड नेक्स्ट इज भग्न संधानक। ठीक है, इसके बाद है गुड़ुच्य आदि गण। तो गुड़ुच्य आदि गण जो है ये हरलास में, अरुचि में, वमन, पिपासा और दाह इन सबको नष्ट करता है। नेक्स्ट आता है उत्पल आदि गण। उत्पल आदि गण में सभी ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं, तो ये दाह, पित्त, रक्त विनाशनम, पिपासा विनाशनम में आता है। ठीक है, मुस्तादि गण ये भी हमने योनि दोषहर में पढ़ा है। ठीक है, योनि दोषहर स्तन्य शोधन, पाचन। तो योनि दोषहर, स्तन्य शोधन और पाचन। रौद्र आदिगण, न्योग्रोध आदिगण एंड मुस्तादिगण ये योनि दोषहर में है और काकुल्य आदिगण एंड मुस्तादिगण ये काकोल्य आदिगण स्तन्य जनन में है एंड मुस्तादिगण स्तन्य शोधन में है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका त्रिफला। त्रिफला में हरड़, बेहेड़ा, आंवला होता है, ये सबको पता है। और इसके विमर्श में देखिए कि त्रिफला में हरड़, बेहेड़ा और आंवला एक हरित की होती है। ठीक है, और योज्या दो च योज्या विभीत की दो विभीत की होती है। ठीक है, चत्वार्या आम्लकान्या। ठीक है, त्रिफ्लैश प्रकृति मतलब एक हरित की है, दो विभीत की है एंड 4 आंवला है। ये है त्रिफला का प्रपोर्शन जो आचार्य चाणंदर जी ने बताया है। हरड़, बेहेड़ा, आंवला, हरड़ एक है, 2 बेहेड़े हैं, 4 आंवले हैं। भावप्रकाश जी ने हरड़, बेहेड़ा, आंवला त्रिफला में सम प्रमाण माना है। तो एका हरित की
योज्य दो च योज्य विभीतको चत्वारे आमलक्या। ये श्लोक जो है शाड़ंदर जी ने दिया है। इसके बाद है कि जो त्रिफला होता है ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिफला जो है कफ और पित्त को नष्ट करता है, प्रमेह और कुष्ठ को भी नष्ट करता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है, अग्नि दीपक और विषम ज्वर घन होता है। ठीक है, कफ पित्त घनी, मेह कुष्ठ विनाशिनी, चक्षुष्या दीपनी, विषम ज्वर नाशिनी, ये त्रिफला के लिए कहा गया है। त्रिकटु, इसमें छोटी पिपली, काली मिर्च और सौंठ होती है। त्रिउष्ण भी इसको कहते हैं। तो ये कफ मेद को नाश करती है और प्रमेह में और कुष्ठ में ये काम आती है, और गुल्म, पीनस और मंद अग्नि को नष्ट करती है। कफ और मेद का नाश करती है तो प्रमेह का भी नाश करती है, कुष्ठ का नाश करती है, गुल्म और पीनस मंदाग्नि का भी नाश करती है। ठीक है, तो कफ और मेद का नाश करना और मेह और कुष्ठ का नाश करना, ये हमने पहले कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने पहले सालसार आदि गण में पढ़ा है कि जहाँ पे कफ और मेद, प्रमेह, कुष्ठ, पांडु नाशनम, ठीक है, और ये त्रिकटु में भी है। और नेक्स्ट है इसकी आमलक्य आदि गण। इसमें आंवला, हरड़, चित्रक, पीपली, मतलब त्रिफला इसमें होता है आमलक्य आदि गण में, लेकिन बहेड़ा यानी कि विभीतक जिसको हम कली द्रुम भी कहते हैं वो नहीं होता। ठीक है, तो ये सर्व ज्वर आपहा, ये आमलक्य आदि गण के लिए कहा गया है। ठीक है, सभी ज्वरों का नाश करती है, बस ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट इस त्रपवादी गण। त्रपवादी गण में जितने भी आपको मिलेंगे द्रव्य वो मेटालिक मिलेंगे। ठीक है, मेटल्स जैसे कि वंग, सीसा, तांबा, इसमें कोई प्लांट नहीं है। ठीक है, और ये है गर कृमि हर, गर दोष और कृमि को नष्ट करता है। एंड पिपासा, ठीक है, विष, हृदय रोग, पांडु, मेह, इन सबको हरता है। तो आपने मेन इसमें याद रखना है गर कृमि हर, ये त्रपवादी गण है, इसमें सारे मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा देख लीजिए कि हृदय रोग, पिपासा, पांडु रोग में भी काम आता है। लाक्षादिगण, लाक्षादिगण में दुष्ट व्रण का शोधन करता है ये। ठीक है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इसमें आता है, आप विमर्श में देखिए कि अष्टांग संग्रह ने, ठीक है, मध्यम और जीवन नामक दो पंचमूल अधिक माने हैं, मध्यम और जीवन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी ये जो पंचमूल होते हैं, ठीक है, पंचमूल में आपका सबसे पहला आता है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल जो है ये कषाय, तिक्त और मधुर होता है, वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है। ठीक है, और भृंगण होता है और शरीर के बल को बढ़ाता है। तो वात घनम, पित्त शनम शमनम, भृंगणम बलवर्धनम, ये लघु पंचमूल के लिए कहा गया है। और हमने सर्व दोष हरम में किसका पढ़ा है? सर्व दोष आपहम में आमलक्य आदि गण का पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, अच्छा एक पॉइंट है कि अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदयकार ने लघु पंचमूल को सर्वदोष हर बोला है। ठीक है, सर्व ज्वर हर हमने आमलक्या में पढ़ा है, सर्व दोष हर वाग्भट ने, वृद्ध भागवत में और लघु भागवत ने, मतलब कि अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदयकार ने सर्व दोष हर में लघु पंचमूल को बताया है, और वात कफ हरम में बृहत पंचमूल को बताया है। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट है जो बृहत पंचमूल है ये तिक्त होता है, वात और कफ का नाश करता है। देखिए लघु पंचमूल वात और पित्त का नाश करता है, भृंगणीय होता है, बल का वर्धन करता है। लेकिन जो बृहत पंचमूल है ये वात और कफ का नाश करता है, तिक्त होता है, ये पाक में लघु होता है, अग्नि को दीपन करता है, अनुरस में मधुर होता है। ठीक है, तो ये वात कफ हरम बताया गया है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि तिक्त होता है। ठीक है, तो ये कफ को हरता है। अष्टांग संग्रहकार ने 7 पंचमूल बताए हैं, अष्टांग हृदयकार ने 5 पंचमूल बताए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि लघु और बृहत जो पंचमूल होते हैं ये मिलकर दशमूल बनते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और दशमूल मेनली है श्वास हर है, कफ पित्त अनिल आपहा, सर्व ज्वर विनाशनम। जैसे हमने आमलक्य आदि गण में सर्व ज्वर आपहम पढ़ा था, वैसे ही
दशमूल जो है ये सर्व ज्वर विनाशन है, श्वास हर है, ये आप याद रखिएगा। और वल्ली पंचमूल एंड कंटक पंचमूल ये दोनों ही रक्त पित्त का नाश करते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार के शोथ का नाश करते हैं, सर्व प्रकार के प्रमेय का नाश करते हैं, शुक्र के दोषों का संहारक होते हैं। तो वल्ली और कंटक जो है रक्त पित्त नाशक है, शुक्र है, प्रमेय है, शोथ है, सर्व प्रकार के सर्व में ही हरो, तो ये वल्ली एंड कंटक पंचमूल के लिए कहा गया है, ठीक है। और तृण पंचमूल कुश, काश, नरसल, दर्भ, कांडेक्षु ये सब द्रव्य होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मेनली मूत्र पे काम करते हैं, मूत्र के दोषों पर, और दूध के साथ ये प्रयुक्त करने से मूत्र के दोष और रक्त पित्त को शीघ्र नष्ट कर देते हैं, ठीक है। मूत्र और रक्त के दोष, ठीक है। जितने भी पंचमूल हैं, 5 पंचमूल बताए हैं, तो इसमें लघु तथा पंचमूल विशेषकर लघु तथा बृहत पंचमूल जो है विशेषकर वातनाशक होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने लघु में वात पित्त नाशन पढ़ा है और बृहत में वात कफ नाशन पढ़ा है, तो विशेषकर लघु और बृहत पंचमूल वात नाशक होते हैं, ठीक है। और तृण पंचमूल विशेषकर पित्त नाशक होता है, और वल्ली और कंटक पंचमूल विशेषकर कफ शामक होते हैं, ये आपने याद रखना है।